आखिर भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर क्यों काट दिया? आखिर रेणुका ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं सबसे पहले परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी को पुराणों में भगवान श्री हरि विष्णु का छठवां अवतार माना गया है। परशुराम जी के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि परशुराम जी कुल मिलाकर 5 भाई थे, जिसमें से परशुराम जी सबसे छोटे थे। अब कथा तब आरंभ होती है जब एक दिन माता रेणुका जंगल के पास में एक नदी थी, वहाँ पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। स्नान करने के बाद जब वे लौट रही थीं, उस समय उन्होंने राजा चित्ररथ को जल में स्नान करते हुए देखा। कहते हैं कि राजा चित्ररथ बहुत ही सुंदर थे, इसलिए माता रेणुका ने जब चित्ररथ को देखा तो उनका मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया, जिसके कारण उनको आने में आश्रम पर विलंब हो गया। जब माता रेणुका आश्रम पर आईं तब महर्षि जमदग्नि ने रेणुका से पूछा कि आपको आने में विलंब क्यों हुआ। माता रेणुका ने सच्चाई नहीं बताई, लेकिन अपने तपोबल से महर्षि ने सब कुछ जान लिया। जब महर्षि को ये बात पता चली तो वे क्रोध में आकर अपने चारों पुत्रों रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु को ये आज्ञा दिया कि इसी समय रेणुका का वध कर दो। लेकिन महर्षि जमदग्नि के इस आदेश को उन चारों पुत्रों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया और इतना साहस किसी का न हुआ कि अपने ही माता का सिर काट सके। संयोगवश उसी समय वहाँ पर भगवान परशुराम जी आ गए और जब महर्षि जमदग्नि ने उन्हें भी यही आज्ञा दी तब मजबूरन उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा और उन्होंने देखते ही देखते अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने यह भी कहा कि इसी समय इन चारों का भी सिर काट दो। भगवान परशुराम ने ऐसा ही किया। उन्होंने देखते ही देखते अपने चारों भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब कुछ देखकर कि परशुराम ने किस प्रकार से पिता की आज्ञा का पालन किया है, ये सब देखकर महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम से कहा कि वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम जो भी वरदान मांगोगे आज मैं तुम्हारे हर एक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब भगवान परशुराम ने महर्षि से 3 वरदान मांगे। पहला कि माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दें, और दूसरे वरदान में परशुराम जी ने महर्षि से कहा कि सबसे पहले आप मेरे चारों भाइयों को ठीक कर दें, और तीसरे वरदान के फलस्वरूप परशुराम जी ने कहा कि मुझे कभी भी पराजय का सामना न करना पड़े और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। इस प्रकार से परशुराम जी ने महर्षि जमदग्नि से 3 वरदान मांगे। महर्षि जमदग्नि ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पुत्र परशुराम को ये तीनों वरदान दे दिए, जिसके उपरांत महर्षि जमदग्नि के तप के प्रभाव से रेणुका के साथ उनके चारों भाई भी पुनर्जीवित हो गए। इस प्रकार से ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा परशुराम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।